हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ द इमिडाज़ोल। इमिडाज़ोल की रिएक्शन जब भी हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है? पोटेशियम सॉल्ट मिलता है। ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है? AH ए और OH पास आ जाते हैं, नज़दीक आ जाते हैं और क्या मिलाते हैं? बनाते हैं H2O बनाते हैं। अगर यहाँ से H चला जाएगा तो एक K+ जो होता है वो यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो हमें आने वाले स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा? पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा। तो जब भी आपको कोई पूछे अगर हम इमिडाज़ोल की रिएक्शन KOH के साथ करते हैं तो क्या मिलेगा, तो आप उसको बता देना कि पोटेशियम सॉल्ट मिलता है और वाटर यहाँ से बाहर चला जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे रिएक्शन विद द एसिड। इसको प्रोटोनेशन भी कहते हैं, यानी कि प्रोटॉन का इमिडाज़ोल के रिंग में क्या करना? एडिशन करना, अटैच करना। इसे क्या कहते हैं? प्रोटोनेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? इमिडाज़ोल की रिएक्शन हम एसिड के प्रेजेंस में करते हैं और ये एसिड के प्रेजेंस में करने की वजह से प्रोटॉन यहाँ पर जनरेट हो जाता है और ये प्रोटॉन हमारे रिंग पर अटैच हो जाता है। तो इस रिंग पर कैसे अटैच होगा? तो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर नाइट्रोजन डोनेट करता है किसको? H+ को, और यहाँ पर रहने के लिए बुलाता है। तो जैसे ही ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अरे बाप रे, नाइट्रोजन के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। तो क्या करेगा नाइट्रोजन? यहाँ पर जो एक डबल बॉन्ड था उसमें दो लोन पेयर थे, वो अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये बॉन्ड, तो आने वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पर बॉन्ड नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर बॉन्ड नहीं रहेगा तो कॉन्जुगेशन कैसे पूरा होगा? तो एक कॉन्जुगेशन पूरा करने के लिए ये नाइट्रोजन के पास भी क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। वो यहाँ पर डिस्प्लेस करता है और यहाँ पर बॉन्ड बनाता है। तो ये पहले बॉन्ड था वो तो चला गया और यहाँ पर नया बॉन्ड बन गया और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि इसने क्या किए हैं? डोनेट किए हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है? रिस्पेक्टिव कैटायन एंड अनायन मिलते हैं। तो ये था रिएक्शन विद द एसिड। तो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है ये हमने देखा। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन होगी दोस्तों ऑक्सीडेशन। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी? ऑक्सीडेशन ऑफ द इमिडाज़ोल। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जब भी हम इमिडाज़ोल की रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करते हैं तो इसका जो रिंग होता है वो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो ये ओपन हो जाता है और हमें क्या मिलता है? ऑक्साइल अमाइड मिलता है। क्या मिलता है? ऑक्साइल अमाइड मिलता है। देखिए जैसे ही हम इमिडाज़ोल की रिएक्शन H2O2 के साथ करते हैं तो क्या होता है? इमिडाज़ोल को ऑक्सीडेशन होता है। इमिडाज़ोल का क्या होता है? ऑक्सीडेशन मिलता है और हमें क्या मिलता है? ऑक्साइल अमाइड मिलता है। यानी कि देखिए दो कार्बन पर NH2 जुड़े होते हैं और C डबल बॉन्ड O, यानी कि डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये कार्बन को जुड़े होते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऑक्साइल अमाइड। और CO2 भी बाहर निकलता है, H2O भी बाहर निकलता है। इसका मैकेनिज्म दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं करने का, तो इसलिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि इमिडाज़ोल की रिएक्शन H2O2 के साथ करते हैं तो उस रिएक्शन का नाम होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और उसमें ऑक्साइल अमाइड मिलता है और CO2 चला जाता है और वाटर भी बाय प्रोडक्ट में हमें मिलता है। अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द इमिडाज़ोल। देखिए इमिडाज़ोल की रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस के साथ करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल के साथ करेंगे। तो क्या होता है? जो इलेक्ट्रोफाइल होता है फोर्थ पोजीशन पर क्या होता है? अटैच होता है। मान लो फोर्थ पोजीशन एंगेज है, यानी कि यहाँ पर दूसरा फंक्शनल ग्रुप है तो फोर्थ की जगह फिफ्थ पर होता है। देखिए 1 2 3 4, तो मेनली फोर्थ पे क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है। अगर फोर्थ पे कोई दूसरा ग्रुप होगा ROH वगैरह ऐसा कोई भी ग्रुप होगा तो फिफ्थ पर क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। हमारे इमिडाज़ोल की रिएक्शन हम HNO3 एंड द H2SO4 की प्रेजेंस में करते हैं तो उस रिएक्शन का नाम है नाइट्रेशन रिएक्शन। और नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है? इमिडाज़ोल के रिंग में NO2 का क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होता है। इसे ही नाइट्रेशन कहते हैं। तो ये NO2 कौन देगा? HNO3 एंड द H2SO4 क्या करते हैं? NO2 प्रोवाइड करते हैं और ये फोर्थ पोजीशन पर अटैच हो जाता है। तो क्या मिलता है हमें? 4 नाइट्रो इमिडाज़ोल। तो ये क्या था? नाइट्रेशन। अगर आपको कोई पूछेगा कि इमिडाज़ोल की रिएक्शन
HNO3 एंड H2SO4 के साथ करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो आप उनको बता देना 4 नाइट्रो इमिडाजोल मिलेगा। और इस रिएक्शन का नाम है नाइट्रेशन, क्योंकि रिंग में हमारे इमिडाजोल में NO2 क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। उसके बाद में हम इमिडाजोल की रिएक्शन H2SO4 एंड द ओलियम के साथ करते हैं तो सल्फोनेशन रिएक्शन कही जाती है। इसमें क्या होता है, H2SO4 क्या प्रोवाइड करता है, SO3H यानी कि सल्फोनिक ग्रुप प्रोवाइड करता है, 4th पोजीशन पर अटैच हो जाता है। मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर 4th पोजीशन पर कोई ग्रुप होगा तो हमारा SO3H कहाँ पर अटैच होगा, 5th ग्रुप पर अटैच होगा। तो हमें क्या मिलेगा, इमिडाजोल 4 सल्फोनिक एसिड मिलेगा। उसके बाद में हम इमिडाजोल की रिएक्शन जैसे ही Cl2 एंड FeCl3 के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड तो वो रिएक्शन क्लोरीनेशन कही जाएगी। यहाँ पर जो क्लोरीन था वो क्लोरीन यहाँ पर 4th कार्बन पर अटैच हो जाएगा और क्या बनेगा प्रोडक्ट, 4 क्लोरो इमिडाजोल। तो ये थे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हम आखिरी देखेंगे लिथिनेशन, आखिरी रिएक्शन देखेंगे लिथिनेशन। इसमें क्या होता है, हमारा इमिडाजोल की रिएक्शन हम एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ करते हैं। जैसे ही एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2nd कार्बन पर लिथियम ग्रुप अटैच हो जाता है तो क्या मिलता है, 2 लिथो इमिडाजोल। तो 2 लिथो इमिडाजोल की रिएक्शन हम RX के साथ करते हैं, अल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड इमिडाजोल मिलता है। तो यहाँ से लिथियम चला जाता है और यहाँ पर R अटैच हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड इमिडाजोल। तो ये थे दोस्तों इमिडाजोल की रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आए होंगे हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हम इमिडाजोल की रिएक्शन KOH के साथ करते हैं तो पोटेशियम सॉल्ट मिलता है। उसके बाद में रिएक्शन विद एसिड हमने देखा तो हमें 2 कैटायन आनायन मिलते हैं। उसके बाद में हमने देखा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिंग ओपन हो जाती है तो रिंग ओपन होकर हमें ऑक्साइल अमाइड मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O2 ये भी बाय प्रोडक्ट मिलते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में देखा कि मेनली इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन 4th पोजीशन पर होता है। अगर 4th पोजीशन पर कोई ग्रुप होगा तो 5th पोजीशन पर अटैच होगा इलेक्ट्रोफाइल हमारा। तो हमने नाइट्रेशन देखा, नाइट्रेशन HNO3 H2SO4 के प्रेजेंस में होता है, 4th कार्बन पर नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाता है तो ये नाइट्रेशन रिएक्शन कही जाती है। उसके बाद में हमने देखा सल्फोनेशन रिएक्शन, H2SO4 ओलियम के प्रेजेंस में करते हैं तो यहाँ पर SO3H 4th ग्रुप कार्बन पर अटैच हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, इमिडाजोल 4 सल्फोनिक एसिड मिलता है। उसके बाद में हमने देखा क्लोरीनेशन, तो क्लोरीनेशन हम Cl2 एंड FeCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 क्लोरो इमिडाजोल मिलता है। बाद में हमने आखिर में लिथिनेशन देखा, लिथिनेशन में एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर 2nd कार्बन पर लिथियम ग्रुप अटैच होगा और इसका नाम आएगा 2 लिथो इमिडाजोल। जैसे ही हम 2 लिथो इमिडाजोल की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ करेंगे तो ये देखिए ये अल्काइल ग्रुप है, लिथियम को रिप्लेस करेगा तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड इमिडाजोल मिलेगा। तो ये थी इमिडाजोल की रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए दोस्तों दिल से धन्यवाद एंड बाय बाय।